और महाकुंभ क्षेत्र से हमारी सहयोगी प्रेरणा मिश्रा इस वक्त जुड़ गई हैं। सीधा प्रेरणा का रुख करेंगे। प्रेरणा, कल से महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से दिखाइएगा कि फाइनल तैयारी हो गई है, अब इंतजार सिर्फ लोगों का है। बिल्कुल, मुझे लगता है मनु, ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि इंतजार सिर्फ लोगों का है, क्योंकि लोग तो पहले से ही यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। मुझे लगता है कुंभ शुरू होने का किसी ने इंतजार भी नहीं किया और इस बार इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर अगर आप आसपास भी देखेंगे लोग मौजूद है। लेकिन मैं सबसे पहले जिस आश्रम में मौजूद हूँ वहाँ की धर्म ध्वजा आपको दिखाती हूँ और उस धर्म ध्वजा के ठीक पीछे शिवलिंग बनी है, जो कि 11,000 रुद्राक्ष के माध्यम से बनाई गई शिवलिंग है। मैं अगर आपको दिखाऊंगी तो सभी साधुओं का, संतों का तपोस्थली यहाँ पर बनाई गई है। हवन अनुष्ठान सारा दिन यहाँ पर होता रहता है और इसी तरह से अब क्योंकि कल से कुंभ का आगाज होगा, कल से कुंभ का आरंभ होगा, तो इसी तरह से और ज्यादा अनुष्ठान आपको देखने मिलेंगे। मेरे साथ कुछ संत मौजूद भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। बाबा, कहाँ से आए हैं आप? हम गुजरात से आए हैं, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े से हम हैं। मेरा नाम काशीपुरी महाराज है और ये सनातन धर्म का जो है ध्वजा, ये सामने देखिए, सारे अखाड़े आ चुके हैं, पूरे विश्व से संत महात्मा आ चुके हैं। परसों जो है शाही का स्नान का दिन है। बहुत तेज गतियों से जो है कि शाही स्नान में धूमधाम से जो है शाही स्नान होगा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने यहाँ तो शाही स्नान का नाम बदल दिया है, अमृत स्नान। अमृत स्नान भी है, अमृत स्नान कहो और चाहे शाही स्नान कहो, चाहे एक ही है। बहुत सुंदर जो है योगी जी ने सजाया है यह मेले को और सबको आने के लिए जो है आमंत्रण किया है। सारे अखाड़ों को जो है सुंदर सुंदर जो है दे दिया है जमीन और सुंदर जो है तपस्या स्थल बना के जो है सब बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं यहाँ ऋषि मुनियों ने। यहाँ पर आइए, आप सब जो है सनातनी का स्वागत है। निश्चित रूप से तो सभी संतों का स्वागत है। बाबा, आप भी आइएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन से हैं आप और उज्जैन के बाद जब इस धर्म नगरी में आए हैं तो कैसा अनुभव कर रहे हैं? देखिए, जो कुंभ लगते हैं वो चारों जगह लगते हैं और ये कुंभ की अपनी अपनी बड़ी महत्वता होती है। और प्रयागराज का जो कुंभ है, इस बार का जो पहला स्नान है वह 14 तारीख का होने जा रहा है, जो कि मकर संक्रांति के महापर्व में स्नान हो रहा है। और जो प्रयागराज में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं। इस प्रयागराज में भगवान का विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ की नगरी है ये प्रयागराज। तो यहाँ पे जो है 14 तारीख का जो नहान है उसका बड़ा महत्व है और हम पूरे भारत के सनातनियों से आह्वान करते हैं कि इस प्रयागराज में आए और अपने पुण्य अर्जित करके और इस शुभ अवसर के बिल्कुल साक्षी बने। बाबा, कुछ भजन सुना दीजिए दर्शकों को। मैं जय प्रकाश धर्माचार्य सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी से आया हूँ और यहाँ जो है 20 किलोमीटर के अंदर जो कोई स्नान कर लेगा वो मकर संक्रांत, कल पूर्णमासी है, परसों मकर संक्रांति है, उसका पूर्ण का भागीदार फल प्राप्त होगा। ठीक है, और यहाँ अच्छा भजन सुना दीजिए, कुछ गुनगुना दीजिए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएंगे, प्राण जाएगा छूट। जय श्री राम। मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोट कोट यज्ञ समान। कहिएगा बाबा, क्या दिनचर्या होता है, किस तरह से आए हुए हैं कुंभ में, कैसा लग रहा है? कुंभ बहुत बढ़िया है इस बार जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। और मैं बातचीत करूंगी, अगर आप आसपास देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको भगवा रंग आज नजर आएगा, क्योंकि अब कुंभ का आरंभ होने जा रहा है और कल से इसका आगाज होगा। बाबा, किस तरह से आप लोग अनुष्ठान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, क्या दिनचर्या होता है? साधुओं की बहुत सारी दिनचर्याएं होती हैं और इतना डिटेल्ड में होता है कि उसमें बताना बड़ा मुश्किल है। तो किसी दिन किसी वक्त निकाल के आपको कम से कम 4-5 दिन, हफ्ते भर साधुओं के साथ रहना पड़ेगा, तब आप उस चीज़ को जो है गहराई से जान सकेंगे और समझ सकेंगे। बिल्कुल, कोशिश हमारी यही है कि हम साधुओं के साथ रहें, समय निकाल कर रहें। और भी मैं लोगों से बातचीत करूंगी और संतों से भी मैं बातचीत करूंगी। आप आइएगा आगे, रुद्राक्ष की मालाएं आपने पहन रखी, कुंभ का अनुभव लेने आए हैं, यहाँ पर पूजा पाठ भी करेंगे। मैं श्री सदगुरु भैवनो भक्ति योग आश्रम खालवा का शिष्य दुबे जी। आज बड़ी मेरे गुरु की कृपा हुई कि संगम में, महाकुंभ में हम आ गए और मेरे साथ मेरे गुरुदेव भी आए हैं सूक्ष्म में और मैं धन्य हो गया। यहाँ ऐसे संत महात्मा का दर्शन हुआ
कि मैं धन हो गया। जी मेरे गुरु बोले थे कि जाओ संतों के पास दर्शन करो। लिखा है संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, जस जस डेग आगे बढ़े कोटि पुण्य समान। आप इस संगम घाट पे आप अगर जितने संतों से दरस परस की आप लोग किए, समझिए कि आपका कल्याण है। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने कही है कि अगर यहाँ पर संतों के दर्शन बस कर लो तो कहा जाता है मनु कि आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर खास तौर पर लोग आते भी इसीलिए हैं कि संतों के दर्शन हो जाएं। मैं और बातचीत करूंगी। बाबा कुछ भजन गुनगुनाएंगे भक्ति के, कहिए। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारे ध्यान में आओ, प्रभु आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आ करके परम ज्योति जला देना, दया कर दान भक्ति। एक दो लाइनें देश के ऊपर। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, हमारी आत्मा में शुद्धता देना, दया। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, जिला दतिया से। मेरा नाम रमेश कुमार दुबे है और आनंद लेने आया हूँ। तो आनंद ले पा रहे हैं कि नहीं? अभी और दिन रुकेंगे? अरे आज ही आया हूँ, सोच रहा हूँ 2-4 दिन यहाँ पे बढ़िया आनंद लेंगे, भगवान के सारे महात्माओं के दर्शन करेंगे। ठीक है, मैं और बातचीत करूंगी। और देखिए महिला साध्वी हमारे साथ मौजूद हैं। गुरुमा आपसे जानूंगी कि कैसा अनुभव कुंभ कराता है जो लोग यहाँ पर आते हैं। ओम नमो नारायण। अच्छा लगता है यहाँ कर, घर बार छोड़ के जब इसमें रम जाते हैं तो इसका आनंद ही अलग होता है। अलग होता है। कुछ भक्ति भरे गीत भजन? भजन मेरी गला खराब हो रहा है। कोई बात नहीं। और क्या आप लोगों का दिनचर्या होता है? एक और बात बताइएगा। सुबह उठते हैं, भक्ति होती है, स्नान करना, ध्यान करना, तपस्या करना। जिसलिए जन्म लिया तपस्या के लिए तपस्या करते हैं। कौन से अखाड़े से संबंधित हैं आप? जूना अखाड़ा। जूना अखाड़े से। तो ये लोग हैं हमारे साथ। और किस तरह का अनुभव महाकुंभ इन्हें करा रहा है और कितना भक्तिमय यहाँ पर माहौल है, लोगों का उत्साह ये साफ दर्शा रहा है। बिल्कुल प्रेरणा, मैं देख पा रही हूँ कि भारी संख्या में लोग आज ही वहां पर पहुंच गए हैं। कल से महाकुंभ का आगाज होना है और भी लोगों से आप बातचीत कीजिएगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि ज्यादा संख्या में मध्य प्रदेश से लोग पहुंच रहे हैं प्रयागराज में। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धाती स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम नमो नारायण। तो साधु संत पहुंच चुके हैं, सभी अखाड़ों का भी प्रवेश हो चुका है और अब सिर्फ इंतजार है महाकुंभ के आगाज होने का। भारी संख्या में अभी से श्रद्धालु पहुंच गए हैं, लेकिन कल से जब आगाज होगा, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे होते हैं कि वो दिन के दिन जाते हैं और दिन के दिन वापस आते हैं। तो 14 तारीख को क्योंकि अमृत स्नान है तो उस दिन भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे, लेकिन जब कल आगाज होगा महाकुंभ का तो तब के लिए भी खास व्यवस्था की गई है क्योंकि बहुत सारे लोग कल आएंगे। उससे पहले हम देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा भी रहा है कि भारी संख्या में संतों का रैला लगा है। सभी अखाड़े पहुंच चुके हैं प्रयागराज के इस महाकुंभ क्षेत्र में। हमारी सहयोगी महाकुंभ क्षेत्र से ही प्रेरणा मिश्रा लगातार बनी हुई हैं। प्रेरणा, और भी लोगों से आप बातचीत कीजिएगा क्योंकि मध्य प्रदेश के तो बहुत सारे लोग प्रयागराज में अभी तक पहुंच चुके हैं।
बिल्कुल, मैं और लोगों से भी बातचीत करूंगी। और यहाँ पर आप पीछे भी आप देख सकती हैं लगातार अनुष्ठान चल रहे हैं। मनु, मैं लोगों से भी जानूंगी कि क्या क्या कहाँ से आए आप, बताइएगा। गुजरात से। गुजरात से आए। हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ। आप बताइएगा कहाँ से? जी मैं लखनऊ से आई हूँ। लखनऊ से? हाँ जी। तो आप तो उत्तर प्रदेश से ही हैं, यहाँ आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, इतना आनंद मतलब इतने संतों का दर्शन कि उसका तो हम विवरण ही नहीं दे सकते हैं। बहुत ही सहानुभूति मिलती, बहुत स्वर्ग जैसा आनंद हो रहा है यहाँ पे। अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। स्वर्ग जैसी अनुभूति लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप बताइएगा। हमको सुनना है। अच्छा थोड़ी न दे अच्छा। आप बताइएगा कहाँ से? आप सब लोग कच्छ से आए, एक साथ आए हैं सब लोग? कितने समय तक के लिए आए हैं आप लोग? 5 दिन के लिए। 5 दिन के लिए। तो जब कुंभ शुरू होगा उसके बाद ही जाएंगे? हाँ, उसके बाद ही जाएंगे हम लोग। 1500 लोग, मनु, एक समझिए आपकी 1500 लोग यहाँ पर एक साथ महाकुंभ का आनंद लेने के लिए, इस भक्ति में रमने के लिए आए हुए हैं। रोडमल नाथ जी है, मैं जिला सीहोर से आया हूँ। और सैली सिंगी सिर जटा, लीना भगवा भेष, मेरे परम गुरु संतों को नाथ जी का आदेश आदेश आदेश। चलिए और बातचीत करेंगे। आप बताइए। हाँ, मैं इंदौर MP से हूँ। हाँ। और प्रयागराज को बहुत अच्छा, कि मेरे को अच्छा लगा। और सबसे व्यवस्था सबसे बेस्ट। ओके। कितने दिन अभी आपको रुकना है यहाँ पर? 5 दिन रुकना है। चलिए, ये लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। साधु संतों का मूवमेंट यहाँ पर लगातार हो रहा है, और वो इसलिए क्योंकि आज की जो तैयारियां हैं वो अंतिम छोर में चल रही हैं। आप बताइएगा कहाँ से? मैं प्रयागराज से हूँ। ये हम लोगों को पूरा सौभाग्य है कि सनातन संस्कृति की एकता यहाँ समागम दिखाई दे रहा है। और ये पूरे भारत नहीं, पूरे देश की, पूरे राष्ट्र की ये एक देखता है कि जातिगत सारा जाति। ठीक है प्रेरणा, बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें दिखाने के लिए और लोगों की बातचीत सुनवाने के लिए। तो पूरी तरह से महाकुंभ क्षेत्र तैयार है और कल से महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है।